नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, आज आप मौजूद है भाईंदर पूर्व के रेस्टिंग कार्यालय के पास, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला नेता अनु पाटिल जी और निकेश सोरस जी यहां पर उपस्थित है। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला है और वो आज यहाँ क्यों आए हैं। नमस्कार। हमारे राई मोरवा उत्तर यहाँ पर हमारे रहीवासियों ने हमारे पास कंप्लेंट की गई कि राशन दुकान में हमको राशन गए 1 साल से नहीं मिलता है। साथ ही साथ में जो वृद्ध महिलाएं उनका अंगूठा न लगने का कारण है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि 50 के बाद में अंगूठा के लाइंस और ये सब इस चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो नॉमिनीज के नाम जो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह जो राशन ऑफिस में दिए जाते हैं वो भी वहाँ से गायब किए जाते हैं, लापता हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग ने कल राशन दुकान में हम लोग ने विजिट किया तो वहाँ पर बोर्ड रहता है कि आपके पास कोई भी अनाज कितना स्टॉक में है, आज इसका कितना लोगों को दे दिया गया है, उसका कुछ भी उनके पास लिस्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी रहीवासी आज मेरे साथ में आए हैं उनके ये सिर्फ बोलते हैं ना 50 से 60 लोगों की कंप्लेंट के बाद में मुझे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ऑफिसर से बात करने के बाद में वो भी ऐसा हमको जवाब दे रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में 10 से 15 दिन में आपका काम हम करके देते हैं। जब हम लोग को ग्राउंड लेवल पे अगर उतर के अगर ये करना पड़ता है तो जो ऑफिसर सैलरी लेके ये सब काम करते हैं तो इनको अपने जो ओहदे के ऊपर है क्या उनको जिम्मेदारी समझ में नहीं आती है कि हर नागरिक के लिए जो सुविधा केंद्र सरकार से महाराष्ट्र शासन से जो ग्राउंड लेवल पर पहुंचनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो एजेंट लोग, आज मैं अभी आई थी तो यहाँ 10-15 एजेंट लोग बैठे हुए थे जो 25,000 20,000 जो डुप्लीकेट राशन कार्ड वगैरह बनाते। तो ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो ऑफिसर है, करप्ट ऑफिसर, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रखते हैं। तो मैं आने वाले समय में, अभी उन्होंने पाटिल साहब यहाँ पर है नहीं, तो मंडे को उनसे मुलाकात लूंगी और उनसे मैं फिर से पूछने वाली हूँ कि इन जो 50 लोग मेरे पास कंप्लेंट है उसका आप निवारण कितने दिन में करेंगे। आज आप आई थी यहाँ पे, तो क्या आप ऑफिसर को बोल के आई थी, उनसे मिलने आ रहे थे? जी नहीं, मैं अचानक यहाँ पर आई हूँ। ऑफिसर से पहले अगर हिंट दूध लगे, लेकिन कैसा है, कल का जो राई मोरवा में मैंने जो राशन दुकान में जो बंदा है उसको इतने सारे जाप पूछा है तो हो सकता है उसने उधर टिप दे दी होगी कि मैडम आने वाले, तो वो यहाँ है नहीं। तो आने वाले 2-3 दिन वो यहाँ है नहीं, मुझे डायरेक्ट मंडे बुलाया है, तो लेट्स सी, हम मंडे मिलते हैं। हमें राई मोरवा गांव से पता चला था कि 50 के ऊपर लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है 1 साल से। कुछ लोग हैं जिनको 7-8 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। फ्री का राशन जो मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है और जो सब्सिडाइज पेड वर्जन है वो भी उनको नहीं मिल रहा है। उनको हवाला दिया जाता है कि राशन नहीं है, या तो उनको बोला जाता है आपका अंगूठा नहीं चल रहा है। तो जब हमने कल राशन के जो दुकान है उसके ऊपर हम गए थे और ओनर को हमने जब बुलवाया था तो वहाँ पे हमको बहुत सारी धांधली मिली। हमारे सामने ही कोई था जो 10 किलो के ऊपर राशन लेके जा रहा था और जब हमने उसको राशन कार्ड पूछा तो उनके पास राशन कार्ड नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। और इन लोगों को जब हमने अंगूठा लगाने बोला तो उनका अंगूठा नहीं चल रहा था, ये बोला गया, तो उनको राशन नहीं मिलेगा। जब हमने शॉप की जो बंदा जो अंगूठा लगाता है उसको जब पूछा कि चावल है क्या, तो उसने नहीं बोला। ओनर बोलता है चावल है, वो बोलता है चावल नहीं है। कहीं तो पता चलता है कि डिस्कॉर्ड है। दूसरी बात, जब हमने बोर्ड चेक किया, हमारे पास बोर्ड का फोटो है, ओके, जिसके ऊपर लिखना पड़ता है स्टॉक शिल्लक कितना है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था और जो लैंग्वेज में लिखा हुआ था वो लैंग्वेज बियॉन्ड रिकग्निशन था। ओके, हमने उसको रजिस्टर पूछा तो उसके पास कोई भी प्रकार का रजिस्टर नहीं था। अब जब हम राशनिंग ऑफिस में ऑफिसर से मिले, हम उनको पूछा कि उनके पास रजिस्टर होना चाहिए क्या, तो उन्होंने बोला हाँ दुकान पे होना चाहिए। तो अब हम ये मुहिम को आगे लेके जाने वाले हैं। हर एक राशनिंग शॉप जो मीरा भाईंदर में स्थित है, हर एक राशन शॉप पे जाएंगे, ये सब चीज़ें चेक करेंगे, वहाँ के लोगों की तकलीफ जानेंगे और हम हर एक राशन कार्ड के दुकान के ऊपर बोर्ड लगाएंगे कि आपको राशनिंग से लेके कोई भी तकलीफ होती हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और आपके माध्यम के द्वारा जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर राशन की कोई भी तकलीफ हो तो आप राष्ट्रवादी के ऑफिस में आके मेरे लिए पूछ सकते हो, अनु पाटिल जी के लिए पूछ सकते हो, स्वप्नाली मात्रे जी के लिए पूछ सकते हो। ओके, हम आपके राशन का जितना भी इशू है ये रिजॉल्व करके देंगे, क्योंकि गरीब को खाना मिलना ये उसका हक है। बस मैं इतना ही बोलना। ये तो सुना आपने नेता वर्गों को, तो आइए जमीनी हकीकत क्या है। जो पीड़िता है
उनसे ही मिलते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि क्या उनके साथ में किस तरह का अन्याय हो रहा है. मावशी बोलता का नाव सांगा आपला. भीमाबाई भोईर. वरती बघायचं समोर बघा. मला रेशनिंग मिळत नाही. किती महिन्यापासून नाही मिळत हो? गेलं 7-8 महिने झाले 7-8 महिने झाले. तुम्ही इथे अधिकाऱ्यांना संपर्क केला होता का आधी? केलेला. इथे 3 वेळा आलेली. काय बोलले तुम्हाला? काही नाही बोलत. आम्ही काय करणार असे बोलतात. असे उत्तर मला दिले की आम्ही काय करू. हा, आम्ही काय करणार, अंगुठा येत नाही तर आम्ही काय करणार असे बोलतात. 3 वेळा येऊन गेलो इथे ऑफिसला. मी रेशनिंग भेटत एकटी कुठे जाणार, तर कामाला एकटीच आहे मी. रेशनिंग भेटत नाही. किती वेळा रेशनिंगला जाऊन आम्ही परत येतो. नाव सांगा. आम्हाला आजीबाई किसन पाटील. आता अंगठा टेकितो येत नाही, परत जा 7-8 महिने जाईल, परत पाठवतात. मिळतच नाही तर काय करणार आम्ही. आता या वयामध्ये मिळत नाही तर कुठे जायचं. नाव सांगा. धनीबाई द्वारकानाथ पाटील. माझा अंगठा येत नाही म्हणून मला सामान देत नाही. किती महिन्यापासून देत नाही. देत नाही म्हणजे कधी गेलो नाही आला तर जा घरी, उद्याला या की 5 वाजता आहे संध्याकाळी, तरी नाही आला तर मग भेटतच नाही. असे किती दिवस प्रसार झाले. अरे 2 महिने तरी झाले. 2 महिने झाले. हा. तो देखा आपने कि ये बुजुर्ग महिला अपने हक और अधिकार का राशन लेने के लिए कितने महीनों से राशनिंग अधिकारियों के पास में दर दर की ठोकरें खा रही है. लेकिन इस राशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचार इस तरह पनप गया है कि उनको उम्र का भी कोई लिहाजा नहीं है, ना ही अपने काम के प्रति कोई जिम्मेदारी. ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले कल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन बुजुर्गों के लिए और शहर में निराधारों के लिए राशनिंग का प्रोविजन कैसे करते हैं. कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर.